मल्टीवर्स शुरू हो चुका है, नई डेस्टिनी का आगाज हो चुका है। थैनोस अब हीरो और आयरन मैन ज़ॉम्बी बन चुका है। सब उल्टा पुल्टा हो चुका है, सब अगड़म पकड़म हो चुका है। इसलिए मार्वल की व्हाट इफ ने कई लोगों को डिसअपॉइंट किया, जिसमें पहला एपिसोड ही लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि अब तक की सबसे खराब रेटिंग रही एपिसोड 7 की, जिसने एपिसोड 6 की रेटिंग को भी पीछे छोड़ दिया। व्हाट इफ की स्टोरी लाइन लिखते समय शायद राइटर्स ने बच्चन सर की सिलसिला देख ली होगी और मल्टीवर्स के तर्ज पर यह कहते हुए नई पटकथा लिख दी होगी कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर स्टीव रॉजर्स के बदले कैप्टन कार्टर यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड फर्स्ट एवेंजर्स होती तो क्या होता। अगर पीटर क्विल के बजाय टिचाला स्टार लॉर्ड होते तो क्या होता। अगर एवेंजर्स बनने से पहले ही एवेंजर्स मारे जाते तो क्या होता। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सीडेंट में अपने हाथों के बदले अपना प्यार खो बैठते तो क्या होता। अगर सारी दुनिया ज़ॉम्बी बन जाती, यहां तक कि एवेंजर्स भी, तो क्या होता। अगर टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन बन ही नहीं पाते और किलमॉन्गर को अपनी डेस्टिनी मिल जाती तो क्या होता। ओडिन ने लोकी को गोद नहीं लिया होता तो थॉर का क्या होता, वगैरह वगैरह जैसी अजीब और गरीब ख्यालों से बनकर तैयार हुई है ये व्हाट इफ सीरीज उतनी बुरी नहीं है और कुछ एपिसोड्स वाकई अच्छे हैं। और खास बात यह है कि आपको चैडविक बोसमैन की आखिरी परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि मल्टीवर्स की इस दुनिया में समय ने क्या क्या किया हेर फेर। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। चैडविक बोसमैन एके ब्लैक पैंथर कैंसर की वजह से 28 अगस्त 2020 को इस यूनिवर्स से हमें अलविदा कह चुके थे। लेकिन उम्मीद है कि इस मल्टीवर्स में किसी ना किसी यूनिवर्स में वो ब्लैक पैंथर की आने वाली मूवीज कर रहे होंगे। हालांकि इस यूनिवर्स में भी जाते जाते वे हमारे लिए अपनी आखिरी परफॉर्मेंस छोड़ गए। उन्होंने व्हाट इफ सीरीज के तकरीबन 4 एपिसोड्स में अपनी आवाज दी है। A Ravager never flies solo. I said never flies solo. काश 2022 में आने वाली मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी उनकी एक और झलक मिल जाए। I am the Watcher. I observe all that transpires here, but I do not, cannot, will not interfere. I guess I have to freestyle then. इस सीरीज में वॉचर नाम का एक अत्याधुनिक प्राणी है जो मल्टीवर्स में चल रही सारी घटनाओं को देख रहा है। जैसा कि उसका नाम वॉचर है, इसलिए वो इन घटनाओं को होता हुआ सिर्फ देख रहा है। उसमें कोई फेरबदल या हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक इटर्नल्स की तरह। दरअसल वॉचर किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि वॉचर्स की एक पूरी कम्युनिटी है। लेकिन व्हाट इफ सीरीज में इस पर्टिकुलर वॉचर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन हमें मालूम है कि ये उआटू ही है जो शायद वॉचर्स की ओनली वॉचिंग वाली पॉलिसी को तोड़ता हुआ एवेंजर्स की मदद करेगा। ये तो तय है कि इस सीरीज में कम से कम 2 सीजन आने वाले हैं और हर सीजन में 9 एपिसोड्स होंगे। लेकिन आम जनता के दिलों में पहले से ओरिजिनल स्टोरी लाइन या कहें कि टाइमलाइन का इतना गहरा असर हो चुका है कि वे शायद ही नई टाइमलाइन की स्टोरी लाइन को हजम कर पाए। अब कोई मरियल स्टीव रॉजर्स देखना क्यों पसंद करेगा? जिन लोगों ने मार्वल की सिर्फ मूवीज देखी है, जिनका कॉमिक से कोई वास्ता नहीं है और जिन्हें कैप्टन कार्टर के बारे में कुछ खास पता नहीं, जिन्हें यह पता नहीं कि हॉटस्टार पर एजेंट कार्टर के 2 सीजन पड़े हुए हैं देखने के लिए, उन्हें तो ये सीरीज उतनी अच्छी नहीं लगेगी। ये लाजमी सी बात है। एक और खास बात यह है कि मार्वल यूनिवर्स में अब बिना भेदभाव किए फीमेल सुपर हीरोज को भी प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है। अब तो WWE में भी फीमेल रेफरी 1 2 3 गिन रही है। अगर IMDb की रेटिंग की बात करें तो पहले एपिसोड को अब तक 7.1, दूसरे एपिसोड को 8.1 शायद चैडविक बोसमैन की वजह से, तीसरे एपिसोड को भी 8.1, चौथे एपिसोड को 9.0। इसकी स्टोरी लाइन वाकई काफी अच्छी थी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को अगर कोई हरा सकता है तो वो है खुद डॉक्टर स्ट्रेंज। ज़ॉम्बी वाले एपिसोड को 8.0, स्टार्क किलमॉन्गर वाले एपिसोड को सिर्फ 7.0, थॉर और कैप्टन मार्वल वाले एपिसोड को तो सिर्फ 6.7 मिले हैं।
एक मार्वल सीरीज के हिसाब से यह काफी बुरी रेटिंग है। कई लोगों को यह सीरीज बोरिंग लगी है, खास करके किलमॉन्गर वाला एपिसोड, जहां टोनी स्टार्क को इतना बेअक्ल दिखाया गया है कि वो किलमॉन्गर पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता है और अपना सब कुछ खो बैठता है। थॉर और कैप्टन मार्वल वाले एपिसोड को भी कई लोगों ने पसंद नहीं किया है और इसकी राइटिंग को बचकाना बताया है। Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. Not me, I get it. वैसे सीरीज में गौर करने वाली एक और खास बात है कि आयरन मैन का कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो किसी भी स्टोरी लाइन का हो, आखिर मर ही जाता है। शायद मार्वल वालों ने आयरन मैन की यही डेस्टिनी तय की हो। Stark, you okay? Stark. Tony! Tony! He's dead. तो मल्टीवर्स के इस सफर में शायद टोनी स्टार्क एके आयरन मैन की भूमिका में रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस नहीं लौटने वाले हैं। मैंने शायद कहा है, मतलब कि इसकी गुंजाइश है कि वो वापस लौट सकते हैं, या फिर शायद नहीं भी, क्योंकि मल्टीवर्स में कुछ भी मुमकिन है। इस सीरीज का ग्राफिक और बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है और जैसा कि द वॉचर ने कहा है, समय रेखा में किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी डेस्टिनी बदल सकता है। इसलिए मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस सीरीज को एक बार तो देखना बनता है, क्योंकि कॉमिक्स की कहानियों से अटकलें लगाने वाले होनहार छात्रों के लिए भी फिल्म की कहानी में आने वाले ट्विस्ट का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होगा। मल्टीवर्स में एक ही इंसिडेंट की लाखों करोड़ों कहानियां बन सकती हैं। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि उआटू हमें मल्टीवर्स की कहानियां बस यूं ही नहीं सुना रहा? हमें होप नहीं खोनी चाहिए, आगे जरूर कुछ ऐसा होगा जो बेमिसाल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। आपको कैसी लगी मार्वल की नई एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ? हमें जरूर बताएं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करते हुए सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा दें। डीएम करने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।